हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब भाइयों? अच्छे हो तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में अपन ने 14 चैप्टर 13 चैप्टर है उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी, एक विधि के, और उसके बारे में एक दो क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे उसकी नेक्स्ट विधि। ये भी बहुत अच्छी विधि है। अब मैंने उसमें एक चीज बताई थी, आपको याद हो तो, कि जब छोटी संख्याएं होती है ना, तो वो विधि काम में आ सकती है। अगर संख्याएं बड़ी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो वो विधि यानी आप काम में तो आएगी, आंसर भी सही आ सकता नहीं, आएगा आराम से, सही करोगे तो। पर उसके मल्टी जो उसकी कैलकुलेशन होगी ना, वो बहुत हार्ड हो जाएगी। इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए ये विधि है। जो उसमें थोड़ी बहुत बड़ी मीडियम साइज की संख्या, 100, 200, 300, उनमें ये विधि काम है। ठीक है, तो इस विधि को देखते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट इस विधि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये पढ़ लिया ना अच्छे तरीके से, तो समझो विधि में कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कल्पित माध्य विधि। नाम क्या है इसका? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि। सबसे पहले उससे क्या था, सबसे पहले चार खानों की सारणी बनाते थे अपन। कितने की? सबसे पहले चार की बनाते थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें देखो, सबसे पहले पांच खानों की सारणी बनाते, यानी उससे तो अलग है। सबसे पहले पांच खानों की सारणी बनाते हैं। ठीक है, बना ली। पहले खाने में सी आई व दूसरे खाने में एफ। पहले में सी आई व दूसरे में एफ लिखते हैं। उसमें भी यही था, और जो तीसरी विधि आएगी उसमें भी यही रहेगा। इन दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अपन वो देख रखेगा। ठीक है, ये दे दिया, सी आई व दूसरे में एफ लिखते हैं। ठीक है, ये देखो, तीसरे खाने में मध्यमान x लिखते हैं। तीसरे खाने में मध्यमान x लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? x। अब ये आप सोचोगे सर मध्यमान क्या होता है? अब यहां से बाय सपोज 10 और 20, जो इनके बीच का मान होगा उसको क्या कहते हैं? मध्यमान। जैसे 10 और 20, इसके बीच का मान क्या है? 50। अब सोचोगे सर ये तो छोटी संख्या है, आप कह रहे हो बड़ी संख्या आएगी तो कैसे ज्ञात करेंगे अब मध्यमान? जल्दी से ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, चूंकि x इज इक्वल a माइनस एक्स, सॉरी, x को याद करने का फॉर्मूला था x इज इक्वल L1 प्लस L2 अपॉन में 2। ये क्या है? x याद करने का फॉर्मूला। ये वो इस चलेगा सेम जो प्रत्यक्ष विधि में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखो, चौथे खाने मध्यमान, देखो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से थोड़ी बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो इस फॉर्मूले से क्या, वरना मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था और क्वेश्चन में भी बताया था। देखो ये दो संख्या है, इन दोनों के बीच का आपको पता है 10 और 20 के बीच का क्या हो सकता है? 15 तो होगा। इतनी कॉमन सेंस आप में भी होगी। तो यार वो करो ना आप, और सब में अंतर क्या आएगा? बराबर आएगा। तो जैसे जैसे दो के बीच का अंतर आ गया, तो तीसरे का आप उतनी ही संख्या जोड़ दो, उन दोनों का अंतर आ रहा है ना, उतनी जोड़ते रहो। ठीक है, ये क्या था अपना, ये हर में काम नहीं करेगा, पर जिस में चल सकता है ना उसमें आप जरूर यूज लें। ठीक है, तो देखो, चौथे खाने में विचलन डी ज्ञात करते हैं। अबे सोचो सर एक डी कहां से आ गया? डी तो हमने देखा ही नहीं, पहली विधि में ही था, दूसरी विधि में डी चलेगा। उसमें क्या था? एफ और एक्स, सिग्मा एफ एक्स याद करते थे। ठीक है, तो देखो एफ इंटू डी, डी क्या होता है? डी अपन मध्यमान बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? 5। ठीक है, इसमें क्या था? सी आई, इसमें क्या है? एफ, इसमें क्या है? एक्स, और इसमें क्या आएगा? डी। डी क्या होता है सर? डी देखो सिंपल नॉलेज में बताऊं तो आपको, डी इज इक्वल होता है एक्स माइनस ए। अब सॉरी, ए माइनस एक्स। अब आप सोचो सर ये ए क्या, ए कहां से आ गया? ए का तो कोई रोल ही नहीं। अब देखो, तो ये मध्यमान आएंगे, अपन को इनमें से एक संख्या चूज करनी है जो कल्पित माध्य होगी। क्या होगी? कल्पित माध्य होगी। ठीक है, कल्पित माध्य होगी। तो देखो एक्स में से एक संख्या चूज कर ली, उसको क्या बोलेंगे अपन? ए। क्या बोलेंगे? ए। कोई भी संख्या चूज करते हो रैंडमली। ठीक है, अब देखो ए माइनस एक्स, एक्स जो ए इसमें एक्स में से निकाला है। ठीक है, तो उसको उसमें से है ना किसी भी संख्या को, हर संख्या को माइनस करना है। फर्स्ट पे संख्या है 1, सेकंड पे है 2, थर्ड पे है 3, फोर्थ पे 4 और 5। ठीक है, अब इसमें से कल्पित माध्यम मान लिया 1 को। अब 1 माइनस 1, ए किसको माना? 1 को, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 1। सबसे पहले 1 माइनस 1, फर्स्ट वाले का याद कर रहे हैं, कल्पित डी, फर्स्ट वाले का डी याद कर रहे हैं। 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0।
अब वन सॉरी एक्स माइनस ए होगा ये, ठीक, क्या होगा एक्स माइनस ए, 1 - 1 0। अब क्या है 2 - 1, सेकंड के लिए याद कर रहे हैं तो 2 - 1 क्या आ गया 1, 3 - 1 क्या आ गया 2, इधर क्या आएगा 3, इधर क्या आएगा 4। ये क्या आएगा अपना डी याद करने का तरीका, ठीक है। तो अब देखो फिर सिग्मा एफ व सिग्मा एफ डी याद करते हैं, यानी अब देख लो उसमें एफ एक्स था यहाँ पे, इसमें क्या आ गया एफ डी, सॉरी पांचवें खाने में एफ इंटू डी याद करते हैं, इंटू इंटू आगे मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, एफ इंटू डी, उससे एफ इंटू एक्स था, इसमें क्या है एफ इंटू डी, एफ डी याद करना है, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा एफ डी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ए प्लस ए तो आया, अब ये आप सोचो सर ए क्या है, ए अपन ने देखा तो था एक्स में देखा था, वही तो था ये, और क्या होता है, ठीक है। इसका क्या होगा सिग्मा एफ डी, इसका फॉर्मूला क्या होगा सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ए अपन को मिल गया है, ठीक है। तो ये क्या थी अपनी छोटी सी कल्पित माध्यम थी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबसे पहले 5 खानों की सारणी, क्वेश्चन की बात नहीं है, क्वेश्चन अपन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये क्या हो गई अपनी 5 खानों की सारणी। सबसे पहले सी आई, इसमें क्या आएगा एफ, इसमें आएगा एक्स, इसमें आएगा डी और इसमें एफ डी। अब देखो संख्या क्या ले रहे हैं अपन, यहां पे तो मैं रखता हूं बाय सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, ये संख्या रख लिया मैंने। यहाँ पे मैं बारंबार रख लेता हूँ, एफ को क्या बोलते हैं बारंबारता, और सी आई क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। ये मैंने पहले बताया, क्या मैंने 2 4 1 1, ठीक है। ये क्या रख लिया मैंने बारंबारता, ठीक है। अब देखो ज्ञात करने का तरीका, एक्स ज्ञात कर, इन दोनों के बीच की संख्या 0 और 10 के बीच की संख्या 5, 10 20 के बीच की संख्या 15, चाहो तो आप फॉर्मूला सब ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। 15 20 और 30 के बीच की 25, 30 और 40 की 35, ठीक है। अब देखो डी ज्ञात करना, अब मैं डी ज्ञात करना बताता हूँ। सपोज आपको इनमें से कोई भी एक संख्या चूज करनी है, मैंने चूज कर ली 5, स्टार्टिंग वाली करोगे ना सारे पॉजिटिव आएंगी। अगर आपने छोटी संख्या चूज नहीं की बड़ी कर ली तो बात वही है कि माइनस में चली जाएंगी, माइनस में चली जाती है तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं हो। 5 ले लिया, 5 - 5 क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था अपने पास में d इज इक्वल एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू क्या है 5 - 5 इज इक्वल क्या आ गया 0, ए की वैल्यू क्या ली है 5 और x की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे क्या आ गया 0। अब 15 - 5, ए तो क्या ले रखा है 5, 15 और सेकंड में क्या है 15, 15 - 5 क्या आ गया 10, क्या आ गया 10। अब 25 - 5 तो कितना आ जाएगा अपने पास में 20। अब वन अंतराल अंतर कितने का आ रहा है 10 का, तो यहाँ पे कितने लिख देंगे ठीक 30, ठीक है। आप देखो एफ डी ज्ञात करो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 10 से किया 40, 20 को 1 से किया 20 और 30 को 1 से किया 30।
अब ये तो क्या है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है, जोड़ना, योग करना। और ये सिग्मा एफ डी इज इक्वल 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8। सिग्मा एफ कितना आ गया 8। ए 2 और 4 6 1 7 और 1 8। 40 और 20 कितने हो गए, ये हो गए अपने पास में 60। 60 और 30 ये कितने हो गए 90। ठीक है 90 हो गए। अब देखो इसका फॉर्मूला, सूत्र क्या था इसका, माध्य x बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपोन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी कितना है अपने पास में, सिग्मा एफ डी आया अपने पास में 90 अपोन में 8। इसका डिवाइड करते हैं, याद रहेगा अपने पास में 11.2 बच गया, 0.24 बच गया 5। 11.25 ये क्या आ गया अपने पास में फाइनली आंसर। इसको कुछ भी नहीं है, मात्रा कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे इकाई। ठीक है, तो फाइनली आंसर इसको ज्ञात करने का तरीका बस है कि ये चीज ध्यान रखना कि ये आप ए इसी में से लेना है, ए किस में से लेना है एक्स में से। अब आप सोच रहे हो सर ए तो अपन ने ज्ञात ही किया था, ये ध्यान रखना कभी भी ए तो जो अपन ज्ञात करते हैं वो होता है ए। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ऐसे बने रहने वाली वीडियोस के लिए थैंक यू।